हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 और यू कैन ऑल्सो से यूनिट नंबर 1। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होता है ना, उसमें आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। नंबर 1 एक तो पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अलावा आपको एक पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर्स एंड डिमांड वाला सेकेंड यूनिट के अंदर। अगर आपको सिलेबस दिखा दूँ, एक सेकेंड दो, मैं आपको सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था आपका सीयूटी एग्ज़ाम के लिए ये रहा। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आपको एक तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड। तो यू कैन सिंपली से 3 चैप्टर, तो 3 पार्ट में मैं आपको जो है 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस लेक्चर्स में हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले यूनिट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है। क्लास 11th में आपने पीपीसी कर्व भी पढ़ा होगा, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स भी आपने पढ़े होंगे वहाँ पे। बट यहाँ पे आपको सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड जो होता है सेंटर प्रॉब्लम्स, तो बस यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इन 2 टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग। आइए ज़रा स्टार्ट करें। फाइनली टोटल जो है 5 छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बना दिए हैं, तो जिसके अंदर एक तो इकोनॉमी का मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, तो ये 2 भी टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ना है, तो इसको भी कवर करा रहा हूँ। साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, फिर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये 5 टॉपिक्स वी विल डिस्कस। आ जाओ जी। सबसे पहला है क्या, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। सिंपल वर्ड में बोलो तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंसान क्या करता है, मेहनत करता है, काम करता है और बदले में जो है क्या करता है, पैसे कमाता है, अर्न करता है और अपना जीवन यापन करता है, जीवन जीता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो इंडियन इकोनॉमी, रसिया इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, नेपाल इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उस कंट्री के नेम के एंड में इकोनॉमी वर्ड लगा दो, सिंपली इकोनॉमी का मतलब ये हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका इकोनॉमिक्स का मतलब, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है जी, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एंड्स एंड स्केयर मीन्स, तो यहाँ पे जो एंड्स होता है ना, इसका मतलब होता है वांट्स और मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। देखो जी, आज के डेट में, और यू कैन सिंपली से कभी भी, ठीक है, पहले भी और आज भी, जो हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं ना, तो इस अर्थ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपका, वो सारा का सारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। चाहे वो मैन मेड रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, जल, पानी, ठीक है जी, ज़मीन, एयर, और आप क्या कह सकते हो, नदियाँ, तालाब, समुद्र, सारी के सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, वो जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स जो है क्या है, स्केयर्स रिसोर्स है, तो उस स्केयर्स रिसोर्सेज से अपने जो वांट्स हैं, दैट इज कॉल्ड मीन्स, एंड्स वांट्स जो हैं, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो उस अनलिमिटेड वांट्स को, क्योंकि इंसान की इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, तो अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, हम उसका सही से यूज़ करेंगे, ताकि क्या हो, हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं मेनली, कि हम अपने वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करें, बिकॉज जो रिसोर्सेज है ना, उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। ठीक है, एक रिसोर्स को कई जगहों पे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास सूखी लकड़ी, तो उस लकड़ी से चेयर्स भी बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, बेड भी बना सकते हो, फर्नीचर भी बना सकते हो। तो किन्स, वो जो रिसोर्सेज तो है लिमिटेड, एक ही आपके पास लकड़ी, सूखी लकड़ी है मान लो, या यू कैन सिंपली से मिल्क है, मिल्क से हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और यू कैन से स्वीट्स भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ 1 ही लीटर मिल्क है एग्जाम्पल के तौर पे, बिकॉज मिल्क इज रिसोर्स और वो लिमिटेड रिसोर्स है, तो उस मिल्क से आप पहले कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे, सो दैट यू कैन सेटिस्फाई योर वांट्स। तो दिस इज सिंपली व्हाट इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब याद रखना क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग वो स्टडी करते हैं, ठीक है जी, स्टडी क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स
बिकॉज रिसोर्सेज का क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है, सिंपल वर्ड में बोलो तो। नेक्स्ट है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो जो है ना, माइक्रोज ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, उससे आया हुआ है और इसका मतलब होता है स्मॉल। तो सिंपल बोलूँ तो माइक्रो और एक आपको मैक्रो पढ़ना है। मैक्रो के अंदर पूरे होल एग्रीगेट को हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम करके मानते हैं एवरेज बेसिस पे। माइक्रो में स्मॉल यानी छोटी चीज़ों को, ठीक है जी। तो स्मॉल का मतलब सिंपल बोलूँ तो एक प्रोड्यूसर, अगर मैं बोलूँ किसी एक पर्सन का डिमांड का स्टडी करता हूँ तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं। लेकिन होल इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर है उन सब ने जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करा उस सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड, इंडिविजुअल सेलर का सप्लाई, सप्लाई भी इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जी, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड it simply means small. Microeconomics studies the behavior of individual economic unit. कौन सा इकोनॉमिक, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या, ऊपर में हमने इकोनॉमी का मतलब पढ़ लिया। लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड, फॉर्म क्या करेगा, सप्लाई करेगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस को डिटरमाइन करना होता है। इसीलिए एक यूनिट आपको फोर्थ वाला यूनिट पढ़ना था 11th में, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई इज द मेन टूल। इसके अलावा इसे हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांस रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर आपको दो प्रॉब्लम पढ़ने, नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, नंबर 2 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो जी, यू नो वेरी वेल, जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड मात्रा में। क्या है जी, लिमिटेड मात्रा में है। तो लिमिटेड मात्रा में है आपके पास, तो इसीलिए स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। स्कार्सिटी का मतलब क्या, जितने भी रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, तो दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी जैसी होता है तो आपकी चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि भाई अगर आपके पास 1 ही लीटर दूध है तो उस दूध से आप क्या बनाओगे, पहले कर्ड बनाओगे, स्वीट्स बनाओगे, पनीर बनाओगे, आइसक्रीम बनाओगे, क्या बनाओगे। तो जो आपकी ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको पहले चाहिए, वो चीज़ आप क्या करोगे, उससे यूज़ करके आप उसका सेटिस्फाई कर लोगे अपने वांट्स को, और उससे यूज़ करके वो चीज़ें आप बना लोगे। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो जी, मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेस। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्या होता है, इट मीन सिंपली लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू डिमांड। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ का सप्लाई कम है, उस गुड्स का, उस कमोडिटी का, उस सर्विसेज का अगर सप्लाई कम है तो आप सिंपली क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। अब जैसी प्रॉब्लम स्कार्सिटी है तो चॉइस करना पड़ता है। यदि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी और यू कैन से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। तो इसके 3 कारण होते हैं, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में आता है, ठीक है। कई लोगों को क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो यानी कि एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है ना, तो इसमें 3 से 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। तो उसके अंदर ये 3 कारण लिखने होते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद कर लो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, ठीक है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, इस टाइप से दे सकता है 4 ऑप्शन। तो सबसे पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल में बोलूँ तो अनलिमिटेड वांट्स भी बोल सकते हैं, यानी वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दी रिसोर्सेज। ये 3 कारण याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाओ जी, फिर है क्या, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेज। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जरा एक्सप्लेन से, ठीक है जी, 1 मिनट दो जरा। हाँ जी, तो सबसे पहला जो था आपका ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सबसे पहले क्या लिखा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और भी कोई भी चीज़ें। तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, मैंने कहा ना पहले, इस अर्थ पे जितनी भी रिसोर्सेज, इस पृथ्वी पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, रिसोर्सेज ये सारी चीज़ें हैं विच आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल पीपल वांट, यानी कि वट एवर पीपल वांट
वी कैन नॉट प्रोड्यूस और इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्या, इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज। देयर वुड हैव बीन इवन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर। अगर भाई रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होता तब तो कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होता, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसी की वजह से क्या है ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। और दूसरा कारण क्या है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं, वॉन्ट्स है, चाहते हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी क्या है अनलिमिटेड है। आप खुद सोचो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए, एक साइकिल चाहिए होता है बचपन में, फिर थोड़े बड़े हो जाते हो बाइक चाहिए, फिर जो है 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर हो गया तो फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर प्लेन चाहिए, चार्टर्ड प्लेन, तो फिर स्पेस वाला प्लेन। तो इच्छाएं जो है ना वो अनलिमिटेड होती है। पहले एक छोटा सा घर चाहिए, छोटा हो जाता है तो भाई एक और घर चाहिए, 2 घर चाहिए, बड़ा चाहिए, पहले 1 लाख रुपए चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए, फिर अनलिमिटेड। समझ रहे हो? तो जितनी भी ह्यूमन है उनकी इच्छाएं क्या अनलिमिटेड। नेक्स्ट है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज को मीन्स भी कहते हैं। तो वी ऑल नो कि जितनी भी रिसोर्स हैं, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो आपका क्या हो, नेचुरल रिसोर्स हो, सारे के सारे लिमिटेड है भाई साहब। वाटर, एयर, लैंड, जमीन, जंगल, रिवर, नदियाँ, ठीक है जी, सागर, समुद्र, सारी की सारी चीज़ें क्या है अनलिमिटेड है। तो उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज ख़त्म हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है हमारे से आने वाले जनरेशन को। तो एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर वांट और अनदर न्यू वांट इमर्जेस। वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Human wants also differ in priority. All wants are not of equal intensity for every individual. Some wants are more important or you can say urgent as compared to other. Due to this reason people allocate their resources in order to preference to satisfy some of their wants. सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अगर मान लो आपको 500 रुपये दे दिया जाए, ठीक है, पॉकेट मनी, ओके, आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपये दे दिए। अब इसमें से आपको मान लो खर्चे करने, सपोज आपको 200 रुपये की किताबें भी लानी है, CUT की मान लो 300 रुपये की 3 बुक लानी है। इसके अलावा आपको जो है क्या करना है, आपको जो है कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, क्लॉथ्स भी खरीदने हैं सपोज मान लो, ठीक है, और उसके अलावा आपको मूवी भी देखने जाना है। तो बताओ, मूवी क्लॉथ्स आ रहे हैं सपोज 300 के, मूवी टिकट मान लो 300, टोटल कितने हो रहे हैं 900। अब बताओ इसमें से सबसे पहले आप कौन से अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करोगे, पहले किताब खरीदोगे, क्लॉथ्स खरीदोगे या पहले मूवी देखोगे? सिंपल, क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो जो आपका पहला प्रेफरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे CUT एग्जाम अभी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो पहले आप किताबें खरीदोगे, फिर जो पैसा बचेगा उससे क्लॉथ्स खरीदोगे या मूवी देखोगे, जो भी आपका प्रेफरेंस है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि जितनी भी रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, तो इसलिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ अच्छे से करना चाहिए। कई बार क्या है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज होता है। एग्जांपल ऑलरेडी बता दिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे मिल्क है। मिल्क अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर होए, ठीक है जी, मिल्क अगर 1 ही लीटर है तो उससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। तो आपको बनानी कौन सी चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आपके ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जो आपकी प्रेफरेंस वाली चीज़ें हैं। एग्जांपल के तौर पे मिल्क से आप टी भी बना सकते हो, कर्ड भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, स्वीट्स भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो। तो जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बना लो आप। वैसे ही और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है आपका क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, इससे 100% MCQ आएगा ही आएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम, तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड जो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर सिंपल वर्ड में बोलूँ, देखो इसमें ना 2 चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती है। अब देखो ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है ना वो इकॉनमी का है। इकॉनमी की जैसी बात करूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकॉनमी, तो इकॉनमी का मतलब भैया कंट्री। याद रख लो, अभी हमने सबसे ऊपर में पढ़ा था, इकॉनमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। यानी कि एग्जांपल के तौर पे इंडियन इकॉनमी, रशियन इकॉनमी, चाइनीज इकॉनमी, तो जितने भी कंट्री हैं, जितने भी इकॉनमी है, कंट्री बोलो इकॉनमी बोलो एक ही बात है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी इकॉनमी होते हैं सभी के पास ये 3 प्रॉब्लम होती हैं। यानी कि सर इसका मतलब क्या है, इंडिया के पास भी ये 3 प्रॉब्लम है। यस, आंसर इज यस। इंडियन इकॉनमी हो, चाइनीज़ हो, रशियन हो, US हो, सब इकॉनमी के पास ये 3 मेन प्रॉब्लम होते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है। सेंट्रल का मतलब हर इकॉनमी की ये प्रॉब्लम होती ही होती है। ठीक है, तो उसको इकॉनमी जो है अपने हिसाब से सॉल्व करती है, राइट। तो दोनों चीज़ें पढ़नी, तो ध्यान दो। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर मान लो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन इकॉनमी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि किस चीज़ का प्रोडक्शंस करे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कौन से कमोडिटी, विच काइंड्स ऑफ गुड्स एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इकॉनमी का मतलब भाई इकॉनमी कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है, तो वो डिसाइड करेगी। प्लानिंग कमीशन है हमारे पास, नीति आयोग है, बहुत सारे हैं, राइट। तो ये मत सोचना कि इकॉनमी का मतलब भाई इकॉनमी सोचती है। इकॉनमी इंडिया देश कौन सोचता है भाई, जो
कंट्री को चलाते हैं। ओके, तो अलग अलग बॉडीज़ बने हुए हैं, राइट। तो नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारे आते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते सोचते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस होता है। तो इसको व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या, सिंपल मतलब कि भाई उस इकोनॉमी को उस कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शंस करें और कितनी क्वांटिटी करें। तो दो चीज़ें हैं, विच काइंड्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। अब किस टाइप का गुड्स का मतलब दो चीज़ें आती हैं, दो गुड्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। जितने भी गुड्स है ना उसको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक कैपिटल गुड्स, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स, एक कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ध्यान दो, कैपिटल गुड्स का मतलब कौन से, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, ओवरब्रिज, ये सब जो बन रहा है ना, ये कैपिटल गुड्स कहलाता है। करेक्ट है। आज की डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स, जैसे भाई हाईवे, एक्सप्रेसवेज वगैरह बहुत सारे बन रहे हैं, रेलवे बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, ठीक है, मुंबई दिल्ली जो है आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेट्रो छोड़ो वो कौन सा ट्रेन है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, ठीक है ना, मुंबई टू गुजरात, अहमदाबाद टू गुजरात, राइट। तो ये सारे कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स। तो गवर्नमेंट जो है कैपिटल गुड्स का बहुत ज़्यादा आजकल क्या कर रहा है, प्रोडक्शंस कर रहा है एक तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये सुनो, हमारी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा दिया जा रहा है बिकॉज वी वांट टू ग्रो आवर इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स से क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो होता है। कैपिटल गुड्स से क्या होता है, फ्यूचर की ग्रोथ होती है, ये ध्यान देना। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन से क्या होता है, फ्यूचर की ग्रोथ होती है, फ्यूचर की ग्रोथ होती है। और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल वर्ड में बता दिया, रेलवे हो गया, ठीक है जी, आपका जो है बुलेट ट्रेन हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गया, बिल्डिंग्स बनाने, हाईवेज बनाने, सारे कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। तो इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करना पड़ता है, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें। तो भाई इंसान लोग जिस कंट्री में रहेगा वो भूख तो लगेगी, तो उसे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, फूड, क्लॉथ्स, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी प्रोडक्शन करना पड़ता है। और ये किस लिए होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ये ज़रूरत पड़ता है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। और ये भी क्या है, इसेंशियल्स है। अब ध्यान दो, तो अब जो है अगर मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो उसे डिसाइड करना है कि भाई कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे कि कंज्यूमर गुड्स का। अब डिसाइड कर लिया कि भाई कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर, तो उसमें दूसरा जो आता है क्या आता है कि कितनी क्वांटिटी। अब कई बार क्या है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल गुड्स ही प्रोडक्शन करे, कंज्यूमर गुड्स ना करे, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं आज के डेट में एवरी इकोनॉमी। लेकिन उसमें क्या है, कितनी कैपिटल गुड्स, कितनी कंज्यूमर गुड्स। जैसे अब इंडिया की हम बात करें ना, तो इंडिया के अंदर दोनों कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों जरूरी हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सारे गरीब भी हैं, हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को खाने का भी नहीं मिल पाता। और हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, यू कैन से डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग डेवलपिंग पे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करना जरूरी है, तभी जाके हम डेवलप बन पाएंगे। तो आज के डेट में जो है कंट्री जो है हमारी, और यू कैन सिंपली से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैपिटल गुड्स पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, साथ साथ में कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रही है, राइट। तो ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, तो वहाँ से मिल जाएगा कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना था, इस तरीके से। तो सिंपल वन बोलूँ तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, विच काइंड ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। और विच काइंड ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स किस लिए होता है ये ध्यान देना, कैपिटल गुड्स होता है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, कंज्यूमर गुड्स किस लिए होता है, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जिया जा सके, जनरेशन जो है हमारे जीने के लिए ज़रूरत होता है, करेक्ट, ये चीज़ें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, प्रोडक्शंस ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज इसेंशियल्स। यहाँ पे आर होना चाहिए ना, आर इसेंशियल्स फॉर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए दोनों गुड्स का प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, देखो अब इकोनॉमी एक बार डिसाइड कर लेती है कि हमें मान लो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शंस करने हैं इतने क्वांटिटी और कंज्यूमर गुड्स इतने क्वांटिटी, ठीक है। अब डिसाइड हो गया कि कितने कितने कैपिटल गुड्स और कितने कितने कंज्यूमर गुड्स। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम अराइजेज इज, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर, सेकंड प्रॉब्लम होता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो प्रोडक्शंस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नंबर वन लेबर इंटेंसिव, नंबर टू कैपिटल इंटेंसिव। नंबर वन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नंबर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ध्यान दो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है ना, लेबर का हम लोग ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे कोई फैक्ट्री है तो, या फिर यू कैन सिंपली से कोई खाली खेत पड़ा हुआ है, खेत में हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, वीट का, राइस का, ठीक है। अगर मान लो हमें खेती करना है तो खेती दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो पूरा का पूरा लेबर से क्या करो, पूरे के पूरे उसमें जो फावड़ा होता है उससे पूरा का पूरा सारी चीज़ें बनवाओ और लेबर लगा के खेती करो, ट्रैक्टर वगैरह का बिल्कुल यूज़ ना करो। दूसरा होता है क्या,
आपका कैपिटल इंटेंसिव, इसके अंदर क्या है, हम ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, मशीन वगैरह का यूज़ करेंगे, लेबर कम से कम यूज़ करेंगे। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि कैपिटल कम से कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लोगों को यूज़ करो, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह से खेती करना, दवाई भी छिड़क रहे हैं ट्रैक्टर से, बड़े बड़े मशीन्स आते हैं, और आपको काटने का भी आजकल तरीका मशीन्स आ गया, तो मशीन से उसमें लेबर 2-4 ही लगेंगे, ठीक है, एक चलाने वाला लगेगा। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, सिंपली यू कैन से, जिसमें कैपिटल का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर ज़्यादा यूज़ करना, कैपिटल कम यूज़ करना। करेक्ट है, ये चीज़ें होती। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है, इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है जिस टाइप की इकोनॉमी होती है। अगर मान लो इंडिया है, इंडिया जैसी इकोनॉमी में लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को क्या हो, काम मिले। ये आगे अभी आएगा, ये अभी आगे हमें पढ़ने हैं यहाँ पे कि भाई अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव, तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे पहले बात कर लें कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि विच काइंड ऑफ टेक्निक शुड बी यूज बाय एन इकोनॉमी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, लेबर इंटेंसिव के अंदर हम लोग लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, ये गलत लाइन लिखा हुआ है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्या मिलता है, इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे ना तो इसमें एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि भाई लोग जो है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन अगर हैं, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे तो सभी लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनके आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो अपने आप इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। सिंपल ये। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, इट प्रमोट्स, टेक्निक्स को प्रमोट करता है, एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, और साथ में इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। इससे क्या होता है जी, ग्रोथ होता है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे ना तो क्या होगा, एफिशिएंट काम होगा ना। अब भाई जहाँ पे 10 लेबर लगा के आपको ये काम को करोगे, अब आप मशीन लगा दोगे तो तुरंत काम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, साथ साथ में आपका ग्रोथ भी ज़्यादा होएगा। बट डिपेंड करेगा ना कि भाई आपके पास अगर लेबर लोग ज़्यादा हैं और लेबर को पैसे कम प्राइस पे आप लेबर हायर कर सकते हो, इंडिया जैसे इकोनॉमी में, चाइनीज़ जैसे इकोनॉमी में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसका, अगर मैं बात करता हूँ जैसे यूएसए है, यूके है, वहाँ पे जो है ना लेबर बड़े महंगे मिलते हैं लेकिन मशीनरी सस्ता मिलता है, तो वो लोग जो है मशीन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जापान वगैरह, वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह कम है तो वहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि मशीन से कॉस्ट कम आती है और ग्रोथ भी होता है, और वहाँ पे लेबर बहुत क्या है, कम यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आ जाओ जी। हाँ जी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड किया जाता है इकोनॉमी के द्वारा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए। अगर मान लो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर भाई मिडल इनकम वाले लोग जो है रहते हैं, अमीर लोग थोड़े कम रहते हैं, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा मिडल वाले, ठीक है जी, जिनकी रेंज जो है 10 लाख के आसपास है, वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मान लो इंडिया जैसे इकोनॉमी में लग्जरियस गुड्स का अगर आप प्रोडक्शंस कर दोगे तो वो एक कम हद तक बिकेगा। मान लो 100 लोग में से 80 लोग जो है कम पैसे वाले गरीब लोग हैं और सिर्फ 20 लोग जो है अमीर है। तो उस इकोनॉमी में आपको किस टाइप के गुड्स प्रोडक्शंस करने चाहिए, गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों वाले गुड्स प्रोडक्शन करने चाहिए। अमेरिका है, यूके है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग अमीर रहते हैं। और सबसे अमीर लोग मैं बताऊँ भाई, स्विट्जरलैंड जाओगे तो वहाँ पे तो सबसे अमीर लोग वहीं पे रहते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में अगर आप गरीब वाले, अब जैसे वहाँ मारुति 800 बेचोगे, वहाँ कोई खरीदेगा ही नहीं। वहाँ टाटा नैनो प्रोडक्शन करके बेचोगे, कोई खरीदेगा नहीं। वहाँ सीधा मर्सिडीज़, ठीक है, बेंज, ऑडो क्या कहते हैं, बहुत सारे लैम्बोर्गिनी और ऑडी, ये सब गाड़ियाँ वहाँ पे बिकेगी यहाँ पे, करेक्ट। तो जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ उस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा जिस इकोनॉमी में रहते हैं अमीर लोग, और जिस इकोनॉमी में गरीब लोग रहते हैं तो उस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अमीर लोग ज़्यादा रह रहे हैं कि गरीब लोग ज़्यादा रह रहे हैं, यानी पुअर सेक्शन या रिच सेक्शन। तो रिच सेक्शंस का क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ, और पुअर सेक्शंस का क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर। अब देखो, अगर आप इकोनॉमी जो है अमीर लोगों के लिए गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करता है, क्योंकि भाई जो अमीर लोग के लिए गुड्स बनाओगे तो वो ज़्यादा महंगे सामान होंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सोशल वेलफेयर वो नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो इकोनॉमी में पुअर, गरीब लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं
तो उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा इकोनॉमी को, तभी तो जाके अल्टीमेटली बाद में ग्रो होगा। तो सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं तो उनके लिए सोशल वेलफेयर यानी उस टाइप के गुड्स बनाने पड़ेंगे, सस्ते क्वालिटी के गुड्स बनाने पड़ेंगे, सस्ते दामों वाले गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटीज बट ऑल्सो रिड्यूस GDP ग्रोथ। Because producing more goods for poor, it would reduce profits, and reduce profit means reduce investment, which would result in low GDP growth। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। यहाँ पे ये होता है क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1 सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको ये देखना होता है किस टाइप के गुड्स, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और कितनी क्वांटिटी में। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, सेकेंड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस में किस टेक्निक से आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि भाई रिच पर्सन्स के लिए आप प्रोडक्शन करोगे या पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करोगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। नंबर 1 ये कौन सा हो गया, यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे कौन सा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरा क्या होता है जी, पुअर पीपल के लिए या रिच पीपल के लिए, ये चीज़ें होती। तो आप ये शॉर्ट में आप यहाँ पे इस टाइप से याद रख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे शॉर्ट में आप इस टाइप से याद रख सकते हो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ जी, लास्ट टॉपिक रह गया इकोनॉमीज। देखो जी इसी से रिलेटेड है इकोनॉमीज। तो एक होता है मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी है ना, इसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ये आपको इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है, आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ना था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी तो दोनों का, कैपिटलिस्ट वाले का और सोशलिस्ट वाले का मिक्स होता है। ठीक है, इसको छोड़ो, इसमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब मेनली क्या होता है ना, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजन, सारे जो है आपका गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल होता है, सारा कंट्रोल। और इसमें क्या होता है, इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों लोग मिलके काम करते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों लोग मिलके काम करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, पहला कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब मार्केट इकोनॉमी। और गवर्नमेंट वाला सोशलिस्ट इकोनॉमी, दैट मीन्स सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। नाम ही है सेंट्रली प्लान, इसकी इकोनॉमी की प्लानिंग वगैरह कौन करेगा, सेंट्रल करेगा। सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मिक्स में दोनों मिलके करते हैं। अब आ जाओ जी यहाँ पे ध्यान से पढ़ो तीनों का डिफरेंस, बस खत्म हो गया, यही है लास्ट टॉपिक। आ जाओ। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शंस आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। लेकिन सेंट्रली प्लान में क्या होता है, ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। और मिक्स में क्या होता है, दोनों, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे। कंबाइन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंबाइन ऑफ सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, सिंपली यू कैन से सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलके, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। लेकिन सेंट्रली प्लान में पूरा का पूरा प्ले गवर्नमेंट ही करता है, गवर्नमेंट ही मेन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ही बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, यूके है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ये मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सारे काम होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कौन सा देश, आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूके एंड जापान। जब मैं बात करूँ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो रशिया, चाइना, ठीक है जी, और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आ जाओ जी, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, ये सब देश है जहाँ पे सारा का सारा जो ऑपरेट वगैरह सारा कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। देखते हो ना क्या नाम है, रशियन के जो पुतिन है और चाइनीज़ का जो प्रेसिडेंट है, सारा वही पॉलिसी वगैरह डिसाइड करता है। चाइना में कोई भी दिक्कत करोगे वो पकड़ के जो है, अली बाबा का जो मेन फाउंडर था, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको, उसने कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, गायब भी हो गया था कुछ दिनों तक, किसी को पता ही नहीं।
फिर उसके बाद आते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो इसमें दोनों लोग मिलके काम करते हैं, पहले बताया प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो जैसे इंडिया है, फ्रांस है, सिंगापुर है। तो हमारा जो इंडिया है, हम लोग मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल ऑपरेशन जो है गवर्नमेंट के अंदर में होता है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होता है। जैसे जो मेन चीज़ें होती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया आपका, ठीक है जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह हो गया, इन सब का कंट्रोल वगैरह किसके पास होता है? बेसिकली गवर्नमेंट के पास होता है। बाकी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होता है। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो मार्केट इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव काम करती है, लेकिन सोशलिस्ट वाले जो है सोसाइटी का वेलफेयर के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट किस लिए काम करती है? टू मैक्सिमाइज दी सोशल वेलफेयर। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम को प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होता है, किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं, मिक्स में दोनों मिलके काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व दीज 3 प्रॉब्लम्स इन दीज 3 इकोनॉमीज या बाय 3 इकोनॉमी। कहने का मतलब है आपके पास 3 मेन प्रॉब्लम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसी भी इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो 3 ही है। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी हमने पढ़ा, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ध्यान से पढ़ना जरा। तो अगर मान लो कोई इकोनॉमी जैसे यूके है, यू कैन सिंपली से जापान है, यूएसए है, ये क्या है? कौन सा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे सारे कंट्रोल वगैरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होता है। तो वो लोग जो है प्रॉफिट मेकिंग काम करते हैं। तो वो लोग इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यूएसए देश है, यूके है, वो लोग अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो लोग जो है ना हाई यानी कि लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, बिकॉज लग्जरियस गुड्स का प्राइजेज जो होता है हाई होता है, ज़्यादा प्राइस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे? यूएसए, यूके वगैरह में वो लोग डेवलप्ड कंट्री है, सिंपल वर्ड में बोलो तो वहाँ पे सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ताकि क्या हो, ज़्यादा क्या लग्जरियस गुड्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। तो वो लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? हमें याद रख लेना। देखो ना, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको 2 ही चीज डिसाइड करना भाई, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और रिच पर्सन के लिए या पुअर पर्सन के लिए, तीनों में यही चीज डिसाइड करना है। अब ध्यान दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी अमीर लोग हैं, तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे? कैपिटल वाले गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उसका लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसकी जो है आपका ज़्यादा प्राइस होता है। नेक्स्ट है क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लेबर लगा के, कैपिटल, तो कैपिटल लगा के, क्योंकि कैपिटल लगाएंगे तो उनके कॉस्ट का प्रोडक्शन जो है कम आएगा, सिंपल वर्ड बोलो तो। वहाँ पे वैसे भी लेबर वगैरह कम मिलते हैं, कम अवेलेबल होता है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव लगाते हैं। और वो लोग किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? अमीर लोगों के लिए कि गरीब लोगों के लिए? तो अमीर लोग हैं, रिच सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन करेंगे, सिंपल वर्ड में बोलो तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। और ये कौन सा? ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वाला है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो है किस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे? तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो है बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव या फिर कौन सा था? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो हम लोग कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ताकि क्या हो, नेसेसिटीज़ वगैरह जो है सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके करेंगे। करेक्ट है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले और अल्टीमेटली ग्रोथ हो। करेक्ट है जी, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और किस लोगों को फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे? तो गरीब लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे। और मिक्स जो है, मिक्स में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। मिक्स में आप दोनों लिख देना। मिक्स में क्या लिख देना कि भाई आप जो है लग्जरियस गुड्स का भी करोगे, प्राइवेट सेक्टर लग्जरियस गुड्स का करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर नेसेसिटीज़ वाले गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। और हाउ टू प्रोड्यूस करेगी? तो भाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन लगाएगा? जो प्राइवेट सेक्टर है कैपिटल इंटेंसिव लगाएगा, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो लेबर इंटेंसिव। तो दोनों जो है ना, दोनों टेक्निक यूज़ किया जाएगा। और किसके लिए? तो प्राइवेट सेक्टर जो है रिच सेक्शंस के लिए करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर जो है पुअर के लिए। तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में ये मिक्स इकोनॉमी चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले क्या करते हैं कि आप जो है यहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं वो लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो गरीब लोगों के लिए सस्ते वाले सामान का प्रोडक्शन करती है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती है। हाउ टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है ताकि काम मिले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है। प्राइवेट सेक्टर जो है रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शंस करती है और यू कैन से प्रोड्यूस करती है, और गवर्नमेंट जो है पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और यू कैन से यूनिट नंबर 1
इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। ये नोट्स चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे चले जाओ, आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा और भी बाकी नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और बहुत सारे जो है आपके MCQ क्वेश्चंस वगैरह भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आप एक जाते जाते अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बाकी सब्जेक्ट्स के भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अकाउंट्स का भी, BST का भी, इकोनॉमिक्स का भी। और जिन लोगों को अगर भाई एक चीज़ ये भी बता देना कि MCQ क्वेश्चंस का भी जो है वीडियो चाहिए, तो मैं जो है उसका क्या करूँगा ना, पहले ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है जी, रिवीजन वीडियोस। फिर इसके दूसरे सेक्शन वाले वीडियो में जो है NCERT के बुक का पढ़ाऊंगा और तीसरे सेक्शन यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 3 वाले में MCQ वाले का जो है आपका वीडियो बना दूंगा। टॉप 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज, तो उसके वीडियो भी अपलोड आपको मिल जाएगा। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है देख सकते हो। तो इसके साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे डिस्कशन वाला चैनल बना हुआ है, उसमें आप जो है क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल्स या जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में ना आए। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने दे दिया है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो इसी के साथ बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।